सोनाली केस में यूपी के फिल्म डायरेक्टर का बड़ा दावा सामने आया है। करीब 20 दिन पहले डायरेक्टर मोहम्मद अकरम ने सोनाली से बातचीत की थी। सोनाली ने कहा था कि सुधीर उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। अकरम ने कार्यक्रम में आने के लिए सोनाली को फोन किया था। इस दौरान सोनाली ने अपना दर्द अकरम से शेयर किया और कहा कि पीए सुधीर सांगवान को वो पैसे ना दे क्योंकि सुधीर सांगवान उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। अकरम यूपी के एक फिल्म डायरेक्टर हैं जो कि रीजनल फिल्म बनाते हैं और उनकी सोनाली से यह आखिरी बातचीत थी। और इस पूरे मामले में सोनाली फोगाट हत्याकांड के बाद अब अकरम का भी बयान सामने आया है। हमारी इनकी बीच में बात होती रही, बस ये एग्रीमेंट के लिए और पैसे के लिए प्रेशर बनाते रहे हमारे ऊपर और हमसे रिक्वेस्ट करते रहे कि हम लोग एग्रीमेंट कर लें, जल्दी से पैसा आप हमें दीजिए। तो हमें कुछ शक होने लगा, तो हमने कहा एक बार हमारी सोनाली से बात करा देना। इन्होंने कहा ठीक है, बात के हम डायरेक्ट मिला ही देंगे। फिर इन्होंने बहाने से उनको फिर एक बार प्लान करके और दिल्ली ले आए। वही सीन हुआ। फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया, हम दिल्ली नहीं गए क्योंकि हमने ये बताया था कि अगर हम मीटिंग करेंगे तो दिल्ली में कर सकते हैं, इसलिए कि दिल्ली हमारा हब है। हमें फिर दिल्ली से हिसार जाना पड़ता तो हमें दिक्कत होती कार से। तो दिल्ली हम भी चाहते थे लेकिन वो लेके आते थे ताकि डील जल्दी फाइनल हो, पैसा मिल जाए। ये फिर वापस लेके चले गए। तो मैंने एक दिन इनको फ़ोन किया, मेरी बात हुई तो इन्होंने सोनाली जी से मेरी बात कराई। रात के 9 बजे के बाद की बात थी, 9 और 10 के बीच में। मैंने वॉइस नॉर्मल कॉल की, इन्होंने कट कर दिया। फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सअप वॉइस कॉल की दूसरे नंबर से, नए नंबर से। वो भी मेरे पास नंबर है इनके, उसकी पुष्टि भी हो चुकी है कि नंबर उन्हीं के हैं। अभी पुष्टि हुई है, सोनाली के घर वालों ने किया है, मैंने उन्हें नंबर ये सेंड किए थे। तो इनके सामने उन्होंने बात की और इन्होंने सोनाली जी ने हमसे ये कहा कि अकरम जी यही हमारा काम देखते हैं, पूरी डील यही फाइनल करेंगे, आप इनसे बात कर लीजिएगा। बात करते करते वो थोड़ी दूर इनसे चली गई, बोले तो काफ़ी 10-20-50 कदम शायद चली गई होंगी। फिर उन्होंने कहा अकरम जी अभी सुधीर हमारे पास नहीं है और हमारी बात उन्हीं के फ़ोन से हो रही है, आज के बाद इनसे कोई डील आप नहीं करेंगे। जो भी डील करेंगे हम लोग फेस टू फेस बैठ के करेंगे और जो आप पैसा देने वाले हैं वो पैसा अगर आप देंगे तो वो इनको पहुंच जाएगा। और ये इत्तेफाक में ब्लैकमेल कर रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम कमाएं और ये पैसा लेके जाएं। तो आप हिसार आ जाइए या हम लोग दिल्ली मिल लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे, लेकिन आपका पर्सनल नंबर कौन है? मेरे पास 3 नंबर आ चुके हैं, इसमें कौन सा नंबर है? तो उन्होंने कहा हम सुधीर से नंबर लेकर के आपको फ़ोन करेंगे। इत्तेफाक के सुधीर ने उनको नंबर भी नहीं दिया। लेकिन ये तो बात हो गई जो हमारी उनके डील बीच की बात थी। हमारी उनकी जब भी हम सुधीर को फ़ोन करते थे तो बीच में बात कराते थे हमारी। सुधीर उस टाइम उनकी फैमिली में किसी से बात नहीं कराता था, ना किसी से मिलने देता था। ये बात मुझे अब पता चली जब न्यूज़ में आया, तो मैंने माइंड किया कि ये चीज़ें वो पहले से चल रही थी। सुधीर जी हमसे बात इसलिए करा रहे थे कि इन दोनों लोगों को पैसा मिलना था। और जब सोनाली ने हमें मना किया तब हमने सोचा कि ये कुछ नहीं, पैसे की ही। तो मोहम्मद अकरम अंसारी की ये बातें बहुत कुछ साफ करती हैं। वैसे मौत के बाद फिल्म डायरेक्टर अकरम और सुधीर सांगवान के बीच बातचीत भी हुई थी, वो ऑडियो भी आपको सुनाते हैं। फिर मोहम्मद अकरम हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात भी करेंगे। हेलो। हाँ अकरम जी। अरे सुन देखिए अभी हमने क्या सही है? हाँ डेथ हो गई मैडम की आज। अरे कैसे, कहाँ गए थे ये? हार्ट फेल आ गया जी, गोवा गए थे। अच्छा, हार्ट अटैक हुआ? हाँ जी। अरे और कौन था फैमिली में से, कोई था साथ में? मैं ही था साथ में। अरे अभी बिल्कुल वो सलमान भाई ने वो पोस्ट की है, सलमान खान ने शायद, तो मैंने अभी देखा जस्ट। मैंने कहा अरे तो किस टाइम मिट्टी है? हाँ जी, मिट्टी किस टाइम है? मिट्टी शायद कल होएगी जी, पोस्टमार्टम के बाद। अच्छा अच्छा, और बाकी सब बच्चे ठीक हैं सब? और मोहम्मद अकरम फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। मोहम्मद अकरम, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि सोनाली ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले आपके साथ हुई मुलाकात में ये खुलासा किया था कि सुधीर उनको ब्लैकमेल कर रहा है, और क्या आप ये भी कह रहे हैं कि सोनाली की मौत के पीछे सुधीर का हाथ हो सकता है? जी एक्चुअली हमारी बात हुई थी करीब 9 से 10 महीने पहले। हमारी तरफ से उन्हें एक ईमेल किया गया था कुछ इवेंट्स के लिए, तो उन्होंने सुधीर का नंबर मुझे ईमेल से शेयर किया। फिर 2 दिन बाद मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया तो नंबर सुधीर ने उठाया।
उन्होंने बताया कि मैं मैम का पीए हूँ। खैर उस दिन उन्होंने नाम भी नहीं बताया अपना, और मैं मैम का सारा काम देखता हूँ। उसके बाद हमारी बात हुई, हमने पूरा काम उन्हें बताया, ये काम है, हम इतने इवेंट्स करना चाहते हैं, हमारी तरफ से बजट बताया गया उन्हें। तो उन्होंने लास्ट में डील फाइनल कर दी, तो हमने उन्हें मना किया। हमने कहा एक बार हमारी आप आर्टिस्ट से जब बात कराएंगे तभी हम डील को फाइनल करेंगे और आगे बात करेंगे। आर्टिस्ट को तो पता ही नहीं कितना काम करना है, कितने दिन का काम है, नहीं मैं क्या है। आपसे पूछ रहा हूं मोहम्मद तो अकरम, ये उन्होंने सारी कहा, बातें आपकी बाइट में हमने सुना दी। अभी आपकी हमने एक लंबी बाइट चलाई अच्छा, जिसमें अच्छा, आपने सब कुछ बताया। मैं ये पूछ रहा हूं जी, सुधीर जी। को लेकर सोनाली फोगाट ने आपसे क्या कहा? हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, अभी जिस दिन वो खत्म हुई है उससे 20 से 25 दिन पहले। बोले तो 10 दिन और हो गए, 1 महीना हुआ जा रहा है। तो मैंने इधर से रात में फोन किया था उस दिन सुधीर के ही नंबर पे। तो सुधीर से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा करीब 5 मिनट मेरी बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि मैम आपसे बात करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा है अकरम जी, यही हमारी फाइनल करते हैं डील को और आप इनसे बात कर लीजिएगा। उस टाइम ये इनके सामने थी, बात करते करते वो थोड़ी दूरी पे चली गई। फिर उन्होंने बताया कि अकरम जी हम सुधीर से थोड़ा हट के हैं, काफी दूर आ चुके हैं उनसे बात करते करते। अभी आप कभी इनको फोन नहीं करेंगे, ना इनके नंबर पे, और ना ही इनसे बिजनेस की कोई डील करेंगे। और जो भी बात करनी होगी वो आप हमसे करेंगे, डायरेक्टली आप हिसार आएंगे। और हमारी इनकी जब हमारे रिश्ते शुरुआत में अच्छे थे, अभी हमारी इनसे नहीं बन रही है और हम बहुत ज्यादा तो कुछ सुना upset रहते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब इस बातचीत में ये बात साफ हो गई थी कि सोनाली को सुधीर सांगवान ब्लैकमेल कर रहा था। इसका दावा भी उन्होंने आपसे बातचीत में किया। ये भी कहा कि जो डील है वो मुझसे करिए और ब्लैकमेलिंग करके वो जो भी डील का पैसा होता है वो पैसा रख लेता है। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी बातचीत में किया था। ये बताया था कि जो आप लोग पैसा देंगे या देते हैं तो पैसा हम तक नहीं पहुंचता, ये खर्च कर लेता है। हम चाहते हैं कि जब हम काम करें तो पैसा हमें पूरा मिले। तो हमने कहा कि जब आपको ब्लैकमेल करा, आप अपनी फैमिली में किसी को बताओ, मम्मा पापा या ससुराल में या भाई को, किसी को। तो उन्होंने बताया कि अगर एक गलती इंसान से हो जाती है तो उस गलती को छुपाने के लिए और भी गलतियां करनी पड़ती हैं। मोहम्मद अकरम कुछ कहा था कि सुधीर सांगवार उनको कैसे ब्लैकमेल कर रहा है या अपनी हत्या का कोई शक जताया उन्होंने? नहीं, शक नहीं जताया। लेकिन ये बताया कि ये हमको 2 बार जब दिल्ली लेके गया, हमसे ये बोल रहा था कि इवेंट से मैम का आप मिलने आ जाइए, और इवेंट्स नहीं था। और उनसे बोल रहा था कि अकरम जी आएंगे या मीटिंग कर लीजिए। तब मैंने उन्हें बोला कि मैंने तो आपको दिल्ली कभी नहीं बुलाया, और बुलाता तो मैं आपको जरूर ईमेल करता या हम बात करके आते। तब उन्होंने बताया कि आखिर इसने झूठ क्यों बोला। तो उसी दिन मुझे लगता है कि शायद कुछ उनके बीच में हुआ या कुछ बात ऐसी कि आपने क्यों अकरम जी को झूठ बोला। तो आपको एक छोटा आखिरी सवाल, आपको शक है कि सोनाली की मौत के पीछे सुधीर का हाथ हो सकता है? एक आखिरी सवाल। हाँ, ये शक है, बिल्कुल शक है। ये इसलिए शक है कि जब इंसान कोई ये बोल दे कि हमारी इनकी बहुत अच्छी नहीं बन रही है, आप इन्हें पैसे नहीं देंगे, जो भी डील्स करनी है आप हमें फेस टू फेस मिल के बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई इंसान कहीं से कुछ उसको खतरा होगा तभी तो ऐसा करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोहम्मद अकरम बड़े खुलासे करते हुए कि कैसे अपनी मौत से चंद दिनों पहले एक फिल्म डायरेक्टर से मुलाकात में सोनाली ने साफ साफ कहा था कि सुधीर सांगवान उनको ब्लैकमेल कर रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है।